आप सभी का एक बार फिर स्वागत है द इंकलाब टाइम्स में और मैं हूं आपके साथ फरहान। बीते दिनों की घटना है, दुखद घटना है। किस तरह सेना के 20 जवान शहीद हो जाते हैं। कहा जा रहा है चाइना के भी जवान शहीद हुए हैं, घायल हुए होंगे, लेकिन हमें मतलब है अपने जवानों से। हमें पूरी कोशिश करनी है कि हमारे जवान शहीद ना हो, और 20 जवानों का शहीद होना काफ़ी दुखद है। शोक जताते हुए नज़र आ रहे हैं सरकार के लोग भी, सरकार के नुमाइंदे भी। मौजूदा समय में राजनाथ सिंह भी शोक जता रहे थे, लेकिन चाइना का नाम लेने से कहीं ना कहीं कतराते हुए नज़र आ रहे थे। चीन का नाम उस खुले रूप में नहीं लिया जा रहा था जिस तरह चुनावों के समय पे लिया जाता था। चुनावों के दौरान यह नाम लिया जाता था। विपक्ष भी लगातार निशाना लगाए हुए, उसका कारण है क्योंकि उन्हें फ्रंट फुट पर आना है, जिस तरह राजनीति में बैक फुट पर हैं। और इस राजनीति की जो फ्रंट फुट पर आने की जो लड़ाई है, इसके अलावा भी तमाम बातें सामने हैं कि सेना से हमारा प्रेम, सेना से हमारा मोह, क्योंकि 2014 के बाद से सेना से मोह और भी बढ़ गया है। एक राष्ट्रभक्ति और भी छाने लगी है, तो वह मोह बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा है, ना सिविलियंस पे, ना ही जनता पर, ना ही भक्तों पर, और ना ही पार्टी के नेताओं पर। तो इन्हीं बातों को लेकर, इसी शहादत को लेकर राहुल गांधी ने 5 सवाल रखे हैं। मंत्री हैं जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उनसे बोला है क्यों अपने ट्वीट में चीन का नाम ना लेकर भारतीय सेना को आप अपमानित कर रहे हैं। वही जैसा कि मैंने आपसे कहा कि चीन का नाम लेने से हमारे रक्षा मंत्री कहीं ना कहीं कतराते हुए नजर आ रहे हैं। यही सवाल राहुल गांधी भी कर रहे हैं कि आखिर आप क्यों कतरा रहे हैं, यह सेना का अपमान है। दूसरा सवाल करते हैं, क्या 2 दिन बाद क्यों 2 दिन बाद आप सांत्वना व्यक्त कर रहे हैं कि आपने लंबा समय क्यों लगा दिया। जैसे ये शहादत हुई थी, आप जनता से रूबरू होते, उन्हें बताते, और 2 दिन का आप समय क्यों लगा रहे हैं सांत्वना व्यक्त करने के लिए। क्या इसमें भी कोई राजनीति है? खैर, विपक्ष के सवाल है, वह तो सवाल रखेगा ही, लेकिन अब तक सत्ताधारी दल की तरफ से या फिर राजनाथ सिंह की तरफ से इन सवालों का कोई जवाब नहीं आया है। तीसरा सवाल रखते हैं राहुल गांधी, क्यों रैली को संबोधित कर रहे थे जब एक और जवान शहीद हो रहे थे। जैसा कि आपको पता है कि पश्चिम बंगाल में और बिहार में मौजूदा समय में चुनाव होने वाले हैं। इसी के मद्देनजर बिहार में LED स्क्रीन लगवाई गई हैं, उसमें वर्चुअल रैली चल रही है। उन रैली में मैंने सुना अमित शाह लगातार पुलवामा का जिक्र करते हुए नजर आ रहे थे, एयर स्ट्राइक की बात भी कर रहे थे, जबकि एक और हमारे जवान शहीद हो रहे थे। तो यहां भी जनता को फिर से कहीं ना कहीं बेवकूफ बनाया जा रहा है। और मौजूदा समय में और किसी भी समय में विपक्ष जब भी कोई सवाल रखता है, वह सवाल जरूर तार्किक होता है, क्योंकि वह सत्ता में लौटने के लिए तर्कों को निकाल कर लाता है। तो इसलिए कोई भी सत्ताधारी दल हो, विपक्ष का सवाल आप जरूर सुने, क्योंकि उसके सवालों में तर्क जरूर होता है। आप सवाल पूछते हैं राहुल गांधी, चौथा, क्यों छिपे हैं और मीडिया के जरिए भारतीय सेना को इस घटना के लिए जिम्मेदार क्यों ठहराया जा रहा है। जैसा कि आपको पता है, कुछ मीडिया चैनल्स हैं वह कह रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी की गलती नहीं है, बल्कि भारतीय सेना की गलती है। तो इस संबंध में भी हम कार्यक्रम जरूर करेंगे। और 5वां सवाल है, क्यों मीडिया के जरिए सरकार की जगह सेना को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो इन सवालों का जवाब अब तक राजनाथ सिंह की तरफ से नहीं आया है, ना ही भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता की तरफ से आया है। आपको क्या लगता है, इन 5 सवालों के जवाब क्या राजनाथ सिंह देने में समर्थ हैं? आखिर क्यों वह चीन का नाम खुले स्तर पर नहीं ले रहे हैं, और क्यों आखिर मीडिया के अंदर से वह राष्ट्रभक्ति गायब हो गई जिसका जिक्र लगातार किया जाता था, और अब सेना को ही जिम्मेदार बताया जा रहा है। इस संबंध में अपनी राय देना बिल्कुल भी ना भूलें। कार्यक्रम को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।